नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। खूबसूरत व मिलनसार प्रिया राजवंश की जिंदगी की कहानी किसी परी कथा से कम नहीं है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप छुड़ाए। पहाड़ों की खूबसूरती के बीच पली बढ़ी एक लड़की कैसे लंदन पहुंचती है और फिर वापस हिंदुस्तान आकर फिल्मों में नायिका बन जाती है। एक ऐसी नायिका जिसने फिल्में तो बहुत ही कम की, इतनी कम की कि उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है, लेकिन अपने खूबसूरत अंदाज और दिलकश आवाज से उसने सबका दिल जीत लिया। और दोस्तों, आज है प्रिया राजवंश जी की पुण्यतिथि। आज ही के दिन प्रिया राजवंश जी इस दुनिया से अलविदा कह गई थी। तो आज हम लोग प्रिया राजवंश जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए प्रिया राजवंश जी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। छेड़ के दिल के टूटे तारों को अब तुम उसकी सदा से डरते हो। प्रिया राजवंश का जन्म 30 दिसंबर 1937 को शिमला, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था। उनके बचपन का नाम वीरा था और उनके पिता सुंदर सिंह वन विभाग में कंजर्वेटर थे। प्रिया राजवंश जी ने शिमला में ही पढ़ाई की। इसी दौरान उन्होंने कई अंग्रेजी नाटकों में हिस्सा लिया। जब उनके पिता संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से ब्रिटेन गए तो प्रिया राजवंश जी ने लंदन की प्रतिष्ठित संस्था रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में दाखिला ले लिया और सौभाग्य से उन्हें फिल्मों में भी काम करने का मौका मिल गया। और हुआ यूं कि लंदन के एक फोटोग्राफर ने उनकी तस्वीर खींची। चेतन आनंद जी ने अपने एक दोस्त के घर यह तस्वीर देखी तो वह प्रिया राजवंश की खूबसूरती के कायल हो गए। उन दिनों चेतन आनंद जी को अपनी ही फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश थी और 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने देश पर हमला कर दिया था और हिंदुस्तानी फौज को भारी नुकसान हुआ था और फौज को पीछे हटना पड़ा। और इस थीम पर चेतन आनंद जी हकीकत नाम से फिल्म बनाना चाहते थे। उन्होंने प्रिया राजवंश से संपर्क किया और उन्हें फिल्म की नायिका के लिए चुन लिया गया। 1964 में बनी इस फिल्म के निर्माण के दौरान प्रिया राजवंश जी ने चेतन आनंद की हर स्तर पर मदद की और संवाद लेखन से लेकर पटकथा लेखन, निर्देशन, अभिनय और संपादन तक में उनका दखल रहा। चेतन आनंद जी उन दिनों अपनी पत्नी उमा से अलग हो चुके थे। इसी दौरान प्रिया राजवंश और चेतन आनंद एक दूसरे के करीब आ गए और फिर जिंदगी भर साथ रहे। और प्रिया राजवंश उम्र में चेतन आनंद से तकरीबन 22 साल छोटी थी, लेकिन उम्र का फासला उनके बीच कभी नहीं आया और प्रिया राजवंश जी ने बहुत ही कम फिल्मों में काम किया। फिल्म हकीकत के बाद 1970 में उनकी फिल्म हीर रांझाई एक मैं और सैकड़ों जल्लाद। और 1973 में हिंदुस्तान की कसम और हंसते जख्म, 1977 में साहेब बहादुर, 1981 में कुदरत और 1985 में हाथों की लकीरें आई। प्रिया राजवंश जी ने सिर्फ चेतन आनंद की फिल्मों में ही काम किया और चेतन आनंद जी ने भी हकीकत के बाद प्रिया राजवंश को ही अपनी हर फिल्म में नायिका बनाया और उन्हें फिल्मों के बहुत से प्रस्ताव मिलते थे, लेकिन वह इनकार कर देती थी। उनकी खुशी तो सिर्फ और सिर्फ चेतन आनंद के साथ थी। हालांकि दोनों ने कभी विवाह नहीं किया था, लेकिन फिल्मी दुनिया में उन्हें पति पत्नी ही माना जाता था और चेतन आनंद जी के साथ अपनी छोटी सी दुनिया में वह बहुत सुखी थी। कहा जाता है कि हीर रांझा प्रिया राजवंश को केंद्र में रखकर ही बनाई गई थी और इस फिल्म की खासियत यह है कि इसके सारे संवाद पग यानी काव्य रूप में हैं, जिन्हें कैफी आजमी ने लिखा था और इसे काव्य फिल्म कहना गलत नहीं होगा। और इसके गीत भी कैफी आजमी साहब ने ही लिखे थे और प्रिया राजवंश पर फिल्माया गया गीत मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए हमें क्या हो गया है बहुत मशहूर हुआ। मिलो न तुम तो हम इसी घबराए। तरह फिल्म हंसते जख्म कैफी आजमी साहब का लिखा और मदन मोहन के संगीत से सजा गीत बेताब दिल की तमन्ना यही है आज भी लोग गुनगुना उठते हैं। अंग्रेजी के लेखक आर के नारायण के उपन्यास गाइड पर आधारित फिल्म गाइड बनाने के वक्त पहला विवाद नायिका को लेकर हुआ था। देव आनंद माला सिन्हा को नायिका रोजी की भूमिका के लिए लेना चाहते थे, लेकिन चेतन की पसंद प्रिया राजवंश थी और विजय आनंद का मानना था कि रोजी की भूमिका वहीदा रहमान से बेहतर कोई और अभिनेत्री नहीं निभा सकती। दरअसल हुआ यह था कि देव आनंद साहब गाइड के निर्देशन के लिए पहले ही राज घोसला से बात कर चुके थे। अब उन्हें राज घोसला और वहीदा रहमान में से किसी एक को चुनना था। चेतन आनंद साहब और विजय आनंद साहब ने वहीदा का समर्थन किया और फिर चेतन आनंद की सलाह पर निर्देशक की जिम्मेदारी विजय आनंद को सौंप दी गई। वहीदा रहमान ने कमाल का अभिनय किया और फिल्म मील का पत्थर साबित हुई।
प्रिया राजवंश की ज़िंदगी में अकेलापन और परेशानियां उस वक्त आई जब 6 फरवरी 1997 को चेतन आनंद का देहांत हो गया। प्रिया राजवंश अकेली रह गई और वह जिस बंगले में रहती थी उसकी कीमत दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। चेतन आनंद के बेटे केतन आनंद और विवेक आनंद प्रिया राजवंश को इस बंगले से निकाल देना चाहते थे, लेकिन जब वे इसमें कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने नौकरानी माला चौधरी और अशोक स्वामी के साथ मिलकर 27 मार्च 2000 को प्रिया राजवंश का बेरहमी से कत्ल कर दिया। कोई सुनता नहीं मेरी फरियाद। मुंबई की एक अदालत ने प्रिया राजवंश हत्याकांड में 31 जुलाई 2002 को केतन आनंद और विवेक आनंद तथा उनके सहयोगियों नौकरानी माला चौधरी और अशोक स्वामी को उम्र कैद की सजा सुनाई। कुछ अरसा पहले चेतन आनंद की ज़िंदगी पर आधारित उनकी पत्नी उमा और बेटे केतन आनंद की एक किताब आई थी। इस किताब में ज़िंदगी भर चेतन आनंद के साथ रहने वाली प्रिया राजवंश का जिक्र नहीं के बराबर है। दरअसल चेतन आनंद साहब ने अपने लिए एक अलग बंगला बनवाया था जिसमें वह प्रिया राजवंश के साथ रहा करते थे। यही बंगला बाद में प्रिया राजवंश की मौत की वजह बनी, यानी एक बंगले के लालच ने प्रिया राजवंश से उनकी ज़िंदगी छीन ली। वह अपने घर में मृत पाई गई थी और उनके हत्यारों को तो अदालत ने सजा दे दी, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा उनके प्रशंसक शायद ही उनके कातिलों को कभी माफ़ कर पाए। अपनी फिल्मों की बदौलत वह हमेशा हमारे बीच रहेगी, मुस्कुराती और चहकती हुई। और दोस्तों आज है प्रिया राजवंश जी की पुण्यतिथि, तो हम लोगों की तरफ से प्रिया राजवंश जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और वे जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।